हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप हर बार एक प्लान बनाते हो, लेकिन जब मार्केट खुलता है तो आप सब भूल जाते हो। कभी फोमो में ब्रेकआउट चेस कर लेते हो, तो कभी फियर में स्टॉप लॉस होने के पहले ही एग्जिट कर लेते हो। मैं भी यही सब चीज़ों से गुजरा हूँ। हर ट्रेड मैं इम्पल्सिवली लेता था, कभी न्यूज़ देखकर, कभी ब्रोकरेज रिपोर्ट पे, कभी ट्विटर स्क्रॉल करके। लेकिन एक सिस्टम ने मेरे ट्रेडिंग बिहेवियर को रीवायर्ड कर दिया। हर डिसीजन अब एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। अगर आप सिस्टम से नहीं चलोगे तो मार्केट आपको इमोशनल ट्रेडर बना देगा, और इमोशनल ट्रेडर कंसिस्टेंटली सरवाइव नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आप सीख पाओगे कैसे ट्रेडिंग को एक इमोशनल ट्रेडिंग से रूटीन में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने इम्पल्सिव ट्रेडिंग से एक डिसिप्लिन डेवलप किया, मेरा बिहेवियर इम्प्रूव किया, और मेरा ट्रेडिंग सिस्टम ही मेरा थेरेपिस्ट बन गया। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं भी हर बार इम्पल्सिवली ट्रेड करता था। प्लान बना होता था, लेकिन मार्केट खुलते ही सब कुछ हवा में। फिर एक दिन मैंने अपने लॉसेस का रूट कॉज ढूंढा, एंड इट वॉजंट द स्ट्रेटेजी, it was my own behavior. The problem nobody talks about. Impulsively ट्रेड करना आपका एज नहीं है। आपने मार्केट का मूड देखा, आपने कुछ ट्वीट पढ़ लिया, न्यूज़ में कुछ सुन लिया और आपने जाके ट्रेड ले लिया। लेकिन इसका आउटकम क्या होता है? आप गलत एंट्रीज में फंस जाते हो। आपका एग्जिट प्लान कुछ नहीं रहता। आप अर्ली एग्जिट कर लोगे या आप होप में अटक जाओगे। आपका कुछ रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी कैपिटल साइज ले सकते हो आप इसमें आपके मूड के अकॉर्डिंगली, और आप हमेशा रिग्रेट में रहोगे कि क्यों मैंने जल्दी बेच दिया या क्यों मैंने इसमें लॉसेस बुक जल्दी नहीं किए, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप आपके मूड के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हो। तो ऐसा मेरे माइंडसेट में क्या शिफ्ट हो गया जिसने मेरा ट्रेडिंग चेंज कर दिया? मैंने अपना लिया सिस्टम डिपेंडेंसी। मैं एक मैकेनिकली रोबोटिक वे में ट्रेड करने लग गया, क्योंकि एक सिस्टम रूल बेस्ड स्ट्रक्चर में ट्रेड करना आपको ये फोर्स करता है कि आप इमोशंस से ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि आपको कुछ एक प्रोटोकॉल, एक एसओपी, एक रूल फॉलो करना है। क्योंकि आप ये समझिए, एज ए ह्यूमन बीइंग आप इमोशंस कभी नहीं हटा सकते। तो आपके हाथ में एक ही चीज़ है कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, और कंट्रोल आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक सिस्टम है, एक रूल है, एक स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपनाई हैं, ताकि आप भी आपके ट्रेडिंग में एज अ चेकलिस्ट बना के ये सब चीज़ें फॉलो करके आप भी आपके इमोशंस को हटा के अपने आप को रिवायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना ट्रेडिंग सिस्टम डिफाइन किया ऑन पेपर के व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये 4 चीज़ों को मैंने क्लियरली स्ट्रक्चर्ड वे में डिफाइन कर दिया। मैं व्हाट टू बाय के सामने लिखता हूँ ओनली अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स। जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में है मैं सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दूंगा, वही स्टॉक के यूनिवर्स में मैं ट्रेड करूँगा। कब बाय करना मेरा एंट्री सिस्टम है। अगर वो ट्रिगर होता है तो मैं तभी बाय करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो भी बनाया है कि 15 मिनट स्ट्रेटेजी में मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं या यहाँ भी चेक कर सकते हैं। पॉइंट इस के जब तक मेरा एंट्री ट्रिगर नहीं होता, 15 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर मैं मेरा बिड प्लेस करता हूँ। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर, प्रोवाइडेड उसमें सफिशिएंट रिलेटिव वॉल्यूम है मोर देन 15% का, एंड वो वॉल्यूम प्रोफाइल का वैल्यू हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। तो ये सब क्राइटेरिया जब मीट होते हैं तभी मैं बिड प्लेस करता हूँ। तो क्लियर है, अब मुझे स्टॉक को चेज नहीं करना है। हाउ मच टू बाय को मैंने डिफाइन किया कि मैं 2 से 3% के स्टॉप लॉस पे काम करूँगा विथ अ रिस्क ऑफ 0.25% ऑफ माई टोटल कैपिटल ऑन माई फर्स्ट पोजिशन, जहाँ पे मुझे एक 10% से 12.5% तक की साइज़ मिल जाती है। तो इस तरह से मैं अपने रिस्क को डिफ़ाइन करके ट्रेड करता हूँ। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहता और ज़्यादा छोटा भी नहीं रहता, एक रेंज में मैं अब काम करता हूँ। एंड जो चौथा पार्ट है व्हेन टू सेल, वो मैं सिंपली 2 तरीके में ही सेल करता हूँ। जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई नो क्वेश्चन आस्क्ड
वो तो एग्जिट हो ही गया। तो पहला तरीका है कि स्टॉक एकदम से एक्सटेंड हो जाता है, 30-40% मूव दे देगा एकदम 3-4-5 दिन में, एंगल ऑफ मूव उसका एकदम से चेंज होता जाए 90 डिग्री की तरफ, या उसे मैं सिंपल 10 मूविंग एवरेज से ट्रेल करूँगा, उसके नीचे क्लोज होगा तो आई विल एग्जिट। ये सब चीज़ें मैंने डिफरेंट वीडियोस में एक्सप्लेन की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ भी आप उसे चेक कर सकते हैं। मैंने एक अपना रूटीन बना लिया है, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई आज अच्छा मोटिवेशन लग रहा है तो मैं आज अच्छे से काम करूँगा, आज मोटिवेशन कम है तो जाने दो। सिंपल रूटीन है। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आवर्स मेरा एक वॉच लिस्ट है, उसी में से मैं स्टॉक्स ढूंढता हूँ। एवरी वीकेंड पे मैं स्क्रीन करके नाम जमा कर लेता हूँ, उसमें से बेस्ट टू बेस्ट नेम एक वॉच लिस्ट में डालता हूँ, एंड देन अकॉर्डिंगली उसी में से सिर्फ नाम ढूंढूंगा। ये मेरा रेगुलर प्रोसेस है, इसे मैं कभी स्किप नहीं करता हूँ। ये मेरा क्लियर कट रूटीन है। कैसे वॉच लिस्ट बनाना, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यहाँ भी उसे देख सकते हैं। रूटीन में मेरा ये भी पार्ट है कि रेगुलरली मैं 1-2 स्टॉक को डीप डाइव करता हूँ। विनर्स को मेरे हो सकते हैं या किसी और के विनर्स हो गया, दूसरे भी जो विनर्स है कि वो कैसे मूव होते हैं, तो मैं वही सेटअप को आइडेंटिफाई करके वही आइडेंटिफाई करता हूँ, उस पर ही वर्क करता हूँ। तो ये मेरा रेगुलर काम है। लॉसेस को मैं एक स्टैटिस्टिक्स मान के चलता हूँ, क्योंकि लॉसेस आर पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग बिजनेस। तो लॉसेस को मैं छोटे रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा विन रेट कम भी रहा, फिर भी अगर लॉसेस छोटे रहे तो मेरे 1-2 अच्छे कुछ विनर्स मिल गए तो दे विल टेक केयर ऑफ माई लॉसेस। बट उसे एक्सेप्ट कर लेना होल हार्टेडली कि मैं सभी ट्रेड में राइट नहीं रह सकता, दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम। तो तब जाके लॉसेस को मैं बेयर करता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ विथ होल एक्सेप्टेंस, और स्टॉप लॉस लगा के हमेशा काम करता हूँ। मैं 1-2 ट्रेड, 3-4 ट्रेड के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेता, हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स पे रिलाई करता हूँ। हो सकता है आज मेरे 10-20 ट्रेड नहीं चले, मुझे ड्रॉ डाउन हो रहा है, लूजिंग स्ट्रीक चालू है, बट लॉसेस कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही ट्रेडिंग का होली ग्रेल है, रिस्क मैनेजमेंट। तो उस पर मैं ध्यान देता हूँ। मैंने रूल्स को मेरा बॉस बना लिया है। जैसे ट्रेल करूँगा 10 मूविंग एवरेज से, उसके नीचे क्लोजिंग पे एग्जिट करता हूँ। स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, 2 से 3% के स्टॉप लॉस के बीच में ही काम करना है, 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर ही बिड प्लेस करना है। ये सब रूल बेस्ड में ही मैं काम करूँगा। मार्केट 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के नीचे है इंडेक्सेस, तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, पेशेंस दिखाता हूँ। ये कंप्लीट रूल्स है, कोई भी रूल मैं ब्रेक नहीं करता हूँ, ये चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली मैं चलता हूँ। ट्रेड जर्नल बिकेम माई मिरर, क्योंकि वो मुझे असलियत दिखाता है कि मैं जो सब बड़ी बड़ी बातें यहाँ कैमरा पे बैठ के कर रहा हूँ, रियल में भी क्या मैं वो फॉलो करता हूँ। तो ट्रेड जर्नल में मैं सब लिखता हूँ कि ये ट्रेड मैंने लिया था, इस रीज़न से बेच दिया, क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया, क्या पैनिक में एग्जिट किया, क्या लालच में मैं बैठा रहा उसमें, क्या मैंने पोजीशन साइज़ बराबर ली थी, क्या ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। ट्रेड जर्नल से मुझे ये सब आंसर मिल जाते हैं। मैं अपनी मिस्टेक शीट्स भी बनाता हूँ और उसे एनालाइज करता हूँ, क्योंकि रियलिटी चेक मैं ही अपने आप को दे सकता हूँ, कोई मुझे नहीं बता सकता है। तो इस तरह मैं वीकली रिव्यू करता हूँ, कोई डेली रिएक्शन नहीं रहते कि आज अच्छा दिन नहीं गया। आई विल एनालाइज कि क्या गलत रहा, क्या अच्छा रहा। तो वीकली एनालिसिस को भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। मैंने एक अपना आइडेंटिटी शिफ्ट बना लिया। मैं अपने आप को रोज़ बोलता हूँ, एनालाइज करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, लिख के भी रखा है मेरे ट्रेडिंग डेस्क पे कि आई एम अ रिस्क मैनेजर, आई एम अ रूल फॉलोअर। मैं ये सब चीज़ों को अपने आप को बोल बोल के, बता के अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है। तो उसी तरह मैं अब मार्केट में बिहेव भी करता हूँ। ये सब बिहेवियरल शिफ्ट आपको 3 से 6 महीने में दिखने लगेंगे, अगर आप भी एक प्रोसेस से, रूल से, जो सब चीज़ें इस वीडियो में बताई है आप भी अगर फॉलो करते हैं, तो आपको क्लियर एक स्ट्रक्चर, सिस्टम, गाइडलाइन मिलता है कि कैसे अपने आप को चेंज करना। एज अ ट्रेडर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको आपका माइंडसेट चेंज करना है, ना कि आपको नए नए सिस्टम्स पे जंप करना है। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपना बिहेवियर इम्प्रूव कीजिए, तो आपको ट्रेडिंग में एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। आप ये समझिए कि सिस्टम फॉलो करने से कुछ इमीडिएट प्रॉफिट्स आने नहीं चालू होते। आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आप भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर सकते हो। तो अगर आपको भी आपका बिहेवियर चेंज करना है तो आप मेरे मल्टीपल कोर्सेज़ है,
PDF कोर्स है जहाँ पे मैंने सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, विच इज़ वन ऑफ अ काइंड गाइड। बहुत ही विजुअली अपीलिंग वे में उसे डिज़ाइन किया है ताकि आपको सब चीज़ें क्लियरली रिटन फॉर्म में मिल जाए। और आप सीरियस लर्नर है, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपना लर्निंग कर्व शॉर्टन करना चाहते हैं, तो आप मेरा वीडियो कोर्स सब्सक्राइब कीजिए, एनरोल कीजिए। उसमें बहुत ही ज़्यादा लर्निंग्स है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कीजिए। tradeWithHaseeb.com पे जाके आपको सभी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और मेरा PTSD क्लब भी है यूट्यूब पे, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं आपकी लर्निंग्स को इम्प्रूव करने के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए। तो फाइनल वर्ड्स यही कहूँगा मैं आपको, ट्रेडिंग तब तक इम्पल्सिव रहेगी जब तक आप हर डिसीजन का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करते हैं। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं होता है, वो एक चॉइस होती है, और ट्रेडिंग में ये चॉइस आपको हर दिन लेनी पड़ती है। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। कमेंट्स में आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो डालिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।